बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैंक्ड कर्व। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो जहाँ पे टर्न आता है तो वहाँ पे एक स्पीड लिमिट लिखी होती है जो आम रोड स्पीड से आलमोस्ट कम होती है। मिसाल के तौर पे मोटरवे पे जाएं तो उस सूरत में जहाँ पे वो टर्न आता है, कोई शार्प टर्न आता है, तो वहाँ पे स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक लिखी होती है, जबकि आम स्ट्रेट रोड के ऊपर वो 120 किलोमीटर पर आवर तक लिखी होती है। अब उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जब भी एक गाड़ी सड़क पे जा रही है तो उस सूरत में स्ट्रेट रोड के ऊपर ट्रैवल करने की सूरत में उसके जो टायर की फ्रिक्शन होती है दैट इज़ सफिशेंट कि वो स्किड ना करे, मतलब मूव ना करे किसी एक तरफ। लेकिन जब वो टर्न लेती है तो उस सूरत में पॉसिबिलिटी ये होती है कि टायर की फ्रिक्शन इतनी काफ़ी नहीं होगी रोड के साथ जो उसको इतनी सफिशेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके कि वो पूरी तरह टर्न ले सके। आप एग्जांपल के तौर पे इस तरह समझ लें कि हमारे पास अगर एक टर्न कुछ इस तरीके से है, सर्कुलर टर्न ही है। अब इस रोड को अगर इस तरीके से टर्न लेना है किसी भी गाड़ी ने, तो लाजमी तौर पे जब वो यहाँ पे स्ट्रेट रोड पे टर्न लेते हुए वो इस तरफ टर्न करेगी तो उस पर इस डायरेक्शन में एक स्किडिंग हो सकती है, स्लिपिंग हो सकती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्मूथली टर्न ले सके, उसके लिए ज़रूरी होगा कि इस पर एक सफिशेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करे, क्योंकि इसने एक सर्कुलर टर्न लेनी है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पर एक्ट करेगी वो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। लेकिन अगर ये सफिशेंट नहीं हो या इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो जब इसकी टेंजेंशियल स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उस सूरत में ये आमतौर पे स्लिप कर जाती है बाहर की तरफ, यानी वो सड़क से उतर जाती है और बाज़ सूरतों में हादसा का बायस बनती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि रोड को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं रखा जाता। आप इसको एग्जांपल ले लें कि अगर हम ये सपोज कर लें कि ये रोड है, वो इस तरीके से नहीं रोड को रखा जाता, बल्कि जहाँ पे टर्न होती है वहाँ पे बाहर वाला सिरा थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है अंदर वाले सिरे की निस्बत। अब रीज़न उसकी ये है कि जब ये स्ट्रेट होती है, जब ये बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है, यानी दोनों किनारे एक जैसे लेवल पे होते हैं, तो उस सूरत में इस पर जो गाड़ी या जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस पर जो लगने वाली फोर्सेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगी विच इज़ इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और वेट की फोर्स होगी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। जबकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो टायर और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वही अगर प्रोवाइड कर सके तो कर सकेगी, अदरवाइज वो टर्न नहीं ले सकेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि स्लिपरी एरियाज़ में जहाँ पे बारिश वगैरह हुई हो तो उस वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी को टर्न लेते हुए स्पीड को स्लो कर लिया जाता है ताकि वो सफिशेंटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके जितनी कि उसकी फोर्स mv²/r के बराबर बनती होगी। तो इसके लिए फिर बाहर के किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाने के साथ क्या होता है, अब होगा ये कि हम अगर बाहर का जो किनारा है अगर इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें, फर्ज करें कि एंगल थीटा के साथ ऊपर उठा दें, अब यहाँ पे जो गाड़ी होगी उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी, जबकि वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करती है mg। अब यहाँ पे इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट होगा जो इस वेट को काउंटर कर रहा होगा, यानी ये हमारे पास Fn, आप अगर ये थीटा है तो ये भी एक्चुअली थीटा ही होगा, Fn cos थीटा के बराबर होगा, और अल्टीमेटली एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी विच इज इक्वल टू Fn साइन थीटा के बराबर होगा। अब ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इसमें अगर आप गौर करें कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट थे। एक अगर हम इस तरह ऑब्जेक्ट
सेंटीपिटल फोर्स वो हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर होनी चाहिए। अब ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगी जो अगर इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके जब बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो ऑन ए कर्व पाथ ऑफ रेडियस r, तो ये हमारे पास एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर होने का मतलब ये म्यू एस इंटू एम जी के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो म्यू एस जी इंटू आर स्क्वेयर रूट के बराबर आएगा। इट मीन्स कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कोएफिशिएंट हो और जी आर हो, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी वहाँ पर हो सकती है ताकि वो सेफली टर्न कर सके वो इस v के बराबर आएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक वक्त में एक गाड़ी मुड़ जाती है उसी, और यहाँ पे ये मास इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपने देखा, अगर देखें तो एक गाड़ी अगर एक जगह से टर्न ले लेती है ख़ास स्पीड के साथ, लेकिन किसी वक्त वहाँ पे बारिश वगैरह हुई हो तो या कोई और वजह हुई हो, तो उस सूरत में म्यू एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो लाजमी तौर पे अगर ये म्यू एस डिक्रीज़ कर जाता है तो वेलोसिटी भी हमें कम करना पड़ेगी। ये तो इस सूरत में है। लेकिन जब हम इसको बेंड कर देते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं साइड, जिस बाहर वाला सिरा सड़क का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, तो उस सूरत में हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फैक्टर होगा वो ये एफ एन साइन थीटा भी आ जाता है। एक्स्ट्रा हमारे पास एक पार्ट आ जाता है फोर्स का जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम उस सेंट्रीपिटल फोर्स को यहां से कंपेयर करें अगर, तो ये होना चाहिए एफ एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। और अगर इसको और इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे हमें एक टर्म ये भी नजर आएगी, एफ एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एफ एन कॉस थीटा टर्म को एम जी के बराबर रख दिया और ये हमारे पास इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। तो ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हम इसको डिवाइड कर दिया अगर दोनों को, तो ये हमारे पास ऊपर रखने से साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा एम वी स्क्वेयर ओवर आर डिवाइडेड बाई एम जी। अब यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर इंटू जी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम चाहते हैं कि एक गाड़ी या एक बॉडी सेफली इस कर्व पाथ को ट्रेवर्स कर सके विदाउट एनी डेंजर ऑफ स्लिपिंग, तो उस सूरत में हमें इस एंगल के बराबर, यानी इसका जिसका हम टेंजेंट थीटा हम निकाल रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने वेलोसिटी v के साथ वहाँ से टर्न लेनी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बेंट कर्व। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, थीटा tan इनवर्स वी स्क्वेयर ओवर आर जी के बराबर आ जाएगा। इस एंगल के साथ अगर हम बाहर वाले सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो गाड़ी ज़्यादा आसानी से टर्न ले सकेगी। और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मास इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मास पर ये डिपेंड नहीं करता। अगर ये मास पर डिपेंड करता होता तो फिर हमें हर गाड़ी के लिए अलग-अलग स्पीड रखना पड़ती, लेकिन तमाम गाड़ियाँ जिस स्पीड से भी होंगी उनकी इक्वल स्पीड के साथ वो उस टर्न को पास कर सकेंगी आसानी से विदाउट स्लिपिंग, अगर हम थीटा यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। होप आप लोगों को बैंक कर्व का आइडिया हो गया होगा। बैंक कर्व का मतलब होता है कि हम रोड को इस तरह बनाएं कि जो बाहरी सिरा है वो थोड़ा सा
बुलंदी पर हो और जो अंदर वाला सिरा थोड़ा सा नीचे हो, इस तरह एक ढलवान सी बनती है। तो वो जब टर्न लेगा, तो गाड़ी जब टर्न लेती है तो हमें वो जो एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स इस कंपोनेंट की वजह से हासिल हो जाती है, वो उसको स्लिपिंग से बचाने में हेल्प करता है। आप लोगों को इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द आंसर दूँ। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।